The center of reflecting surface of a spherical mirror is a point called the पोल। मीन्स सेंटर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई भी स्फेरिकल मिरर में, वो हमारा क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। और पोल को हम जनरली पी के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर forms a part of sphere. This sphere has a center. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है स्फेरिकल मिरर में, उसमें एक स्फेयर होता है और वही स्फेयर को हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से स्फेरिकल मिरर में। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ये कुछ टर्म्स दिया जा रहा है यहाँ पर, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ये सभी टर्म्स जो कि अभी हम लोग को आगे पढ़ना होगा। इस वजह से ये सबको पहले जो है सो थोड़ा आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। मीन्स यहाँ पर बतला रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये एक मिरर का पार्ट नहीं है, ये मिरर के बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मौजूद होता है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसके बाहर जो है सो ये मौजूद होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सो कॉन्केव मिरर में मिरर के जस्ट सामने होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो है सो मिरर के पीछे होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यू मे नोट दैट इन द फिगर 10.2a एंड b, यहाँ डायग्राम में भी फिगर दिया है 10.a और 10.b में। ठीक है, तो इस फिगर को देखते हुए कह रहा है कि आगे बढ़िए। और इसमें दिया हुआ है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मीन्स यहाँ पर जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल मिरर का है, वहां पर एक पार्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर के नाम से जाना जाता है। और रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और कह रहा है इस डायग्राम में कि द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डायग्राम में दिखलाया है कि पी और सी जो है वो हमारा क्या है, पी यहाँ है और ये सी हुआ। ठीक है, यहाँ P है और ये C हुआ, तो ये P और C के बीच का जो दूरी है ये हमारा रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं तो P यहाँ है और C यहाँ है, तो ये P और C के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, और यू मे नोट दैट उसके बाद फिर हम लोग आते हैं Imagine a straight line passing through the pole and center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. और कह रहा है कि आप लोग मान लीजिए कि एक लाइन को जो है सो हम लोग पास करवाते हैं सेंटर से। ये सेंटर से जो पास कर रहा है सीधा लाइन, इस लाइन को हम लोग जो है सो क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्फेरिकल मिरर में जो है सो मौजूद होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक स्फेयर लाइन खिंचाता है। उसके बाद रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। मीन्स ये कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस जब भी होगा तो ये पोल के नॉर्मल होगा। मीन्स हमारा पोल जहां भी है, पोल हमारा मान लीजिए यहाँ है तो इसके नॉर्मल आप लोगों को सभी से पता होगा नॉर्मल क्या होता है। तो ये नॉर्मल हुआ जहां से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से ही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होता है। मिरर के लिए अब हम लोगों को कुछ टॉपिक्स जो था, कुछ टर्म्स जो था, वो सभी टर्म्स के बारे में अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए हैं। और उसी चर्चा के अनुसार अब हम लोग एक बार बाय डायग्रामेटिकली देखेंगे कि किस तरह से वो सारा चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर को बनाएंगे। तो मिरर हम लोग बना लेते हैं। मिरर बनाने के लिए ये मिरर बनाए, इसके बाद जो है सो हम लोग इसके साइड को पॉलिश करेंगे। तो ये हमारा मिरर कहला जाता है, MIRROR। कोई दिक्कत नहीं है, मिरर कहला गया। अब इस मिरर में ये जो यहाँ से एक लाइन खींचाता है,
ये लाइन को ही हम लोग पी कहते हैं, पोल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक ना। और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पर ये जो है एफ कहलाता है, ठीक है, एफ। और आपको एक चीज का जानकारी नहीं दिया गया था, ये एफ इज इक्वल टू होता है फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, इसको कहते हैं फोकल लेंथ, जिसका कि फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग पढ़े थे, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस जो होता है रेडियस बाय 2 करते हैं तो वो हमारा फोकल लेंथ निकलता है। तो ये मिरर में कुछ टॉप टर्म्स है जिसका कि हम लोग को बार बार यूज किया जाएगा, इस वजह से हम लोग जो है सो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मिरर के सेंटर वाले पॉइंट, यहाँ ये जो रे कहलाता है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। फिर ये हमारा फोकल लेंथ कहलाता है एफ, और यहाँ इससे एफ से पहले क्या कहलाता है तो सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पी और सी हम लोग पहले ही बतलाए थे, पी और सी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, पी और सी के बीच के दूरी को हम लोग आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी वजह से पी और सी के बीच में आता है फोकल लेंथ, मींस रेडियस का आधा, ये ध्यान में रखने वाली चीज है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स था जिसका, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ध्यान में रखने वाला ये सारा